हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, जे एडवांस की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन निकल के आया है कि इस साल जे एडवांस का एग्ज़ाम कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं और कौन कौन स्टूडेंट नहीं दे सकते हैं। इससे पहले तो एक गुड न्यूज़ आया था कि जो जे एडवांस का अटैम्प्ट है वो 2 अटैम्प्ट से बढ़ाकर 3 अटैम्प्ट कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ था। लेकिन अब IIT कानपुर ने एक और नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें आपको कहा गया है कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि इस साल जे एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो जेईई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जे एडवांस 2025 दे सकते हैं और कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जे एडवांस 2025 नहीं दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूज़ आया है कि जे एडवांस 2025 बैड न्यूज़ फॉर दोज हु स्किप एडमिशन इन IIT। तो ये पेपर कटिंग ये देख सकते हैं कि दिस ईयर कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड सीट इन एनी IIT बट डू नॉट अटेंड और स्टडी इन द इंस्टीट्यूट विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर फॉर द जे एडवांस एग्ज़ाम इन फ्यूचर। यानी कि 2025 में ऐसे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे जे एडवांस का जो बच्चे जे एडवांस 2024 में सिलेक्शन हुआ था और उसको जे एडवांस के थ्रू से IIT मिला हुआ था लेकिन वो IIT में एडमिशन नहीं लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए किसी बच्चे को IIT कानपुर मिला और IIT कानपुर में उसे मैथमेटिक्स मिल गया या फिर फिजिक्स मिल गया या फिर मेटलर्जी ऐसे ब्रांच मिल गया, फिर बाद में उसे NIT में भी उसको अच्छा ब्रांच मिल गया तो IIT को छोड़कर NIT चला गया और उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल नहीं कराया है। तो ऐसे बच्चे जे एडवांस 2025 के लिए अपेयर नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो बच्चे इस बार फर्स्ट टाइम जे एडवांस का एग्ज़ाम देंगे या फिर सेकंड टाइम जे एडवांस का एग्ज़ाम देंगे और उन्हें अगर कोई अच्छी ब्रांच IIT में नहीं मिला और वो IIT में एडमिशन नहीं लेता है तो क्या वो आगे जे एडवांस का पेपर नहीं दे पाएंगे? तो वो बिल्कुल दे पाएंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जब जोसा काउंसलिंग होता है, जैसे कि इस साल जोसा का 5 राउंड का काउंसलिंग हुआ था। तो 5 राउंड का जो आपका काउंसलिंग होता है उसमें आपका जो 4th राउंड है उसमें आपको राउंड बाय राउंड पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला और कौन सा ब्रांच मिला। तो अगर आपको 4th राउंड तक अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है तो 4th राउंड में जाकर आपको अपना जो एडमिशन है वो कैंसिल करा लेना होता है जोसा के थ्रू से। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपको IIT BHU में माइनिंग मिल गया और आपको माइनिंग लेना नहीं है तो 4th राउंड में आपको जोसा को बताना होगा कि हम इस बार एडमिशन नहीं ले रहे हैं, मेरा सीट आप किसी और को दे सकते हैं। तो आपको आप जो एडमिशन कैंसिल कराएंगे तो वो सीट IIT किसी और को दे देगा और उससे IIT का सीट बर्बाद नहीं होगा। तो इस केस में आप आगे अगले साल जे एडवांस का पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जोसा को नहीं बताया कि हम एडमिशन नहीं लेंगे और आपने एडमिशन भी नहीं लिया, उस केस में आप आगे जे एडवांस का पेपर नहीं दे पाएंगे। तो सिंपली इसका यही मतलब है कि अगर आपको जे एडवांस के थ्रू से 2024 में सीट मिला था और आपने IIT में एडमिशन नहीं लिया और आपने IIT से अपना जो सीट है उसको कैंसिल भी नहीं कराया तो 2025 के जे एडवांस के में आप नहीं बैठ पाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें प्रिपरेटरी कोर्स के बारे में कि जो बच्चे प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लिया है इस साल और तो क्या वो जे एडवांस 2025 में एलिजिबल है या फिर नहीं है, क्या वो जे एडवांस 2025 का एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे आपका कंडक्टिंग IIT है IIT कानपुर, उसने क्लियरली कहा है कि जो बच्चा प्रिपरेटरी कोर्स ज्वाइन किया है IIT में 2024 में वो बच्चा अभी भी एलिजिबल है जे एडवांस 2025 में एग्ज़ाम देने के लिए। तो यानी कि अगर आप प्रिपरेटरी कोर्स अभी कर रहे हैं तो भी आप जे एडवांस 2025 का पेपर दे सकते हैं। अगर आप जे एडवांस में अच्छा करते हैं और आपका और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आप प्रिपरेटरी कोर्स छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप जे एडवांस का पेपर दे लेंगे तो आपका सिलेक्शन अगर IIT में नहीं हुआ तो आपका जो प्रिपरेटरी कोर्स का सीट है वो आपसे चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा, आपका प्रिपरेटरी कोर्स आपका रहेगा। जिस कोर्स में आपको प्रिपरेटरी में आपको एनरोल हुआ है प्रिपरेटरी कोर्स में वो सीट आपके पास रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं जे एडवांस में। तो उसमें से एक चेंज और ये भी है कि जो बच्चा ओलंपियाड में साइंस, मैथ और केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करेंगे उनको भी एडमिशन मिलेगा IIT में
वो भी IIT कानपुर में, IIT बॉम्बे में और IIT गांधीनगर में। इन तीनों IIT में जो बच्चे अगर ओलंपियाड में काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं साइंस, मैथ और केमिस्ट्री में, तो ऐसे बच्चों को IIT कानपुर, IIT बॉम्बे और IIT गांधीनगर में एडमिशन लेने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो ये एक अच्छा मूव है। जो बच्चे ओलंपियाड में अच्छे रैंक लेके आते हैं तो उनको IIT में पढ़ने का मौका मिलेगा। अब अगर हम लोग एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज की बात करें कि कितने साल के बच्चे तक JEE एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि JEE एडवांस पे एग्ज़ाम में बैठने के लिए जो जनरल, EWS और OBC की कैंडिडेट हैं, उनका जो DOB है वो आपका 1 अक्टूबर 2020 के बाद का होना चाहिए। यानी कि अगर 1 अक्टूबर 2020 में के बाद वो पैदा हुए हैं तभी वो JEE एडवांस का पेपर दे पाएंगे। और जो कैंडिडेट SC, ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका 5 साल का जो रिलैक्सेशन रहता है वो 5 साल का रिलैक्सेशन उसके पास रहेगा। और एक और चीज़ है, जो बच्चे इंटरमीडिएट किए हैं 2022 में, वो बच्चे अपीयर नहीं कर सकते हैं JEE एडवांस 2025 में। यानी कि जो बच्चे 2023 में इंटरमीडिएट किए हैं या फिर 2024 में या फिर 2025 में करने वाले हैं, वही बच्चे JEE एडवांस में बैठ सकते हैं। 3 अटैम्प्ट का यही मतलब होता है कि जैसे 2023 से आपका 1 अटैम्प्ट हो गया, 2024 से 1 अटैम्प्ट और 2025 में आपका तीसरा अटैम्प्ट हो जाएगा। तो जो बच्चा 2022 में एग्ज़ाम दिया है तो उसके लिए तो ये 4th अटैम्प्ट हो जाएगा, तो वो बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। यानी जो बच्चा 2022 में इंटरमीडिएट किया है वो बच्चा JEE एडवांस का पेपर इस साल नहीं दे पाएगा। ऑनवर्ड 2023 के बाद का ही बच्चे इस साल JEE एडवांस का पेपर दे पाएंगे। और जो बच्चे 2023 में इंटरमीडिएट किए हैं उसके लिए ये लास्ट चांस होगा JEE एडवांस का पेपर देने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और ये चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है कि लिमिट 2 अटैम्प्ट से बढ़ाकर 3 अटैम्प्ट कर दिया गया है। और आप सबको पता है कि जो आपका JEE एडवांस के लिए एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं, वो JEE मेंस में जो टॉप 2,50,000 बच्चे होते हैं वो JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं। और वही बच्चे JEE एडवांस का एग्ज़ाम देते हैं और उन्हीं बच्चों का JEE एडवांस के थ्रू से IIT में एडमिशन होता है। आई होप कि आप लोगों का सभी डाउट क्लियर हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।